प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। कब समझें कि संतान का योग जीवन में बन गया है? घर में बिना कारण के अगर मीठी चीजें आने लगें, कोई पर्व त्योहार नहीं है लेकिन घर में आपके मिठाइयां लगातार आ रही हैं, तो समझिए कि संतान का योग आपके जीवन में बनने वाला है। जब महिलाओं के चेहरे पर एक आभा आ जाए, एक ग्लो आ जाए, एक तेज आने लगे, तो भी समझिए कि संतान का योग बन गया है। महिलाओं के हाथों का रंग गुलाबी होता जाए और हाथ में बहुत सारी रेखाएं बनती जाएं, तो इसका मतलब भी यह है कि संतान होने का समय आ गया है। अगर किसी महिला को नींद ज्यादा आने लगे और शरीर पर जगह जगह तिल आने लगे, तो भी समझिए कि संतान का योग बन गया है। अगर किसी महिला को बार बार सपने में हाथी दिखे, कमल दिखे या पानी दिखे, तो संतान योग की संभावना बन जाती है। हालांकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी महिला को हाथी दिखे, कमल दिखे या पानी दिखे, तो इसका मतलब यह है कि उनको एक विलक्षण संतान, एक विशेष संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन सामान्य तौर से किसी महिला की अगर प्रेगनेंसी नहीं चल रही है, उसे हाथी दिखता है, कमल का फूल दिखता है, कोई पशु दिखता है, कोई फल दिखता है, तो इसका मतलब यह है कि उसके जीवन में प्रेगनेंसी का समय शुरू होने वाला है। अब आपको कुछ उपाय बताते हैं, जिन उपायों को करने से संतान की प्राप्ति थोड़ी आसान हो जाएगी। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अगर आप पति पत्नी हैं और मेडिकल कारणों से, मेडिकल की वजहों से संतान नहीं हो पा रही है, तो क्या उपाय करें? हो सकता है पत्नी के अंदर कोई समस्या हो मेडिकली, या पति के अंदर कोई समस्या हो मेडिकली, और उस वजह से अगर संतान नहीं हो पा रही है, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे ब्रश करने के बाद पति पत्नी दोनों 2 तुलसी के पत्ते खाएं। रोज भगवान कृष्ण को पंचामृत का भोग लगाएं और रोज सवेरे 108 बार एक विशेष मंत्र का जप करें। मंत्र होगा ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का रोज सवेरे 108 बार पति भी और पत्नी भी जप करें। पंचामृत का प्रसाद रोज सुबह मंत्र जप करने के बाद ग्रहण करें। अगर ऐसा नियमित रूप से करें और मेडिकल की वजहों से संतान नहीं हो पा रही है, तो वो वजहें दूर होंगी और संतान की प्राप्ति आसान होगी। अब ये जानते हैं कि अगर किसी महिला को बार बार मिसकैरेज हो जा रहा हो, बार बार गर्भपात हो जा रहा हो, तो क्या उपाय करना चाहिए? जैसे ही कोई महिला प्रेग्नेंट होती हैं, वैसे ही रोज सवेरे हल्दी मिलाकर के सूर्य भगवान को जल देना शुरू कर दीजिए। इसके बाद भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा और रोज सवेरे और रोज शाम एक विशेष मंत्र का जप करिएगा। मंत्र होगा क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय जप करिएगा
और जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू होती है अपने कमर में एक पीला धागा बांध लीजिएगा। अगर बार बार मिसकैरेज होता हो, बार बार गर्भपात होता हो, तो उसके लिए ये मंत्र, ये उपाय बड़ा कारगर है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और उपाय करना चाहें तो गर्भवती महिलाओं को मैं कहूंगा कि वो इंद्राक्षी स्तोत्र का पाठ करें। प्रेगनेंसी के साथ अगर कोई गर्भवती महिला इंद्राक्षी स्तोत्र का पाठ करती है तो उससे गर्भपात की संभावना कम हो जाती है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।